वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम ब्रेन एस्पायर। और आज हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है कि डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में हमें सबसे पहले जो चीज़ देखना है कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट है क्या? तो डेवलपमेंट का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। कि आज समझो तुम्हारे पास एक घर है, एक छोटा सा रहने का जगह है, एक बाइक है, ये सब कुछ तुम्हारे पास है। तो तुम चाहोगे कि इन फ्यूचर तुम्हारे पास एक बड़ा घर हो, एक बड़ा कार हो, तुम और भी अच्छा एजुकेशन एक्सेस कर पाओ, और भी अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले पाओ। तो ओवरऑल तुम चाहोगे कि तुम्हारा इनकम, एजुकेशन, हेल्थ, इक्वलिटी और फ्रीडम सब कुछ इम्प्रूव हो। अब इक्वलिटी और फ्रीडम क्यों? क्योंकि हमेशा ना ज़्यादातर टाइम पे हम ये समझते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब है इकोनॉमिकली बेहतर होना, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनने का मतलब ही होता है डेवलपमेंट। इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनने के साथ साथ, इकोनॉमिकली बेटर बनने के साथ साथ हम लोगों को एजुकेशनली भी बेटर बनना पड़ता है, हेल्थ वाइज भी बेटर बनना पड़ता है। और हमारे जो राइट्स है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, ये जो राइट्स हैं हमारे सिविल राइट्स, ये भी अगर अच्छे से हम एक्सेस कर पा रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं, तो वो भी हम लोगों का एक डेवलपमेंट का पैरामीटर होता है। ऑलराइट, नाउ वी कम टू डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, आज ना सभी का डेवलपमेंट का आइडिया डिफरेंट होता है, ठीक है। फार्मर्स को लग सकता है कि बेटर प्राइसेस में क्रॉप्स बेचना डेवलपमेंट का आइडिया है। वुमेन को लग सकता है इक्वल स्टेटस मिलना डेवलपमेंट का आइडिया है। वर्कर्स को लग सकता है सिक्योरिटी और वेजेस मिलना वो डेवलपमेंट का पैरामीटर है। जैसे समझो कि आज किसी एक बच्चे को लगता है कि आज बोर्ड्स देने के बाद उसे 12th के बाद कॉलेज में पढ़ने के लिए विदेश जाना है, ठीक है, फॉरेन में जाके किसी बहुत अच्छे कॉलेज में, अब्रॉड में जाके उसे पढ़ना है, ये उसका सपना है। और अगर वो ये कर पा रहा है तो उसे लगेगा कि ये डेवलपमेंट का एक पार्ट है कि मैं बाहर जाके अच्छे कॉलेज से पढ़ पा रहा हूँ, तो उसके लिए डेवलपमेंट का आइडिया ये है। मगर वहीं पे समझो एक लड़की है, ठीक है, बहुत ही एक इंटीरियर गांव में, कहीं पे राजस्थान में, समझो एक बहुत ही इंटीरियर गांव में एक लड़की रहती है। अब उसे पता है कि क्लास 10 के बाद उसे पढ़ाया भी नहीं जाएगा क्योंकि गांव में स्कूल नहीं है 11-12 का, और गांव से बाहर जाके पढ़ने के लिए जो पैसा चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, वो उसके पास है नहीं। तो उसे आज लगता है कि अगर गांव में एक 11-12 बोर्ड का एक स्कूल बन जाता तो मैं 11-12 भी पढ़ पाती। और अगर वो स्कूल बन गया गांव में और वो 11-12 कंटिन्यू कर पाई, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाई, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट होगा। तो हर किसी इंसान के लिए ना डेवलपमेंट का जो आइडिया होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हर किसी का डेवलपमेंटल गोल अलग होता है। अच्छा, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, ये थोड़ा समझते हैं कि समझो ये डैम का एग्जाम्पल ही समझो। एक नदी जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक डैम बनाया जा रहा है। अब ये डैम बनाने से डेवलपमेंट क्या क्या होगा? डैम बनाने से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, ठीक है, डैम बनाने से बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा डैम में, डैम बनाने से पानी को कंट्रोल कर पाएंगे, डैम बनाने से वहाँ पे फिशिंग कर सकते हैं। डैम के बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। मगर डैम बनाने से कुछ प्रॉब्लम्स भी है। एक है, समझो कि ये जो डैम बन रहा है ना, डैम बनाने के लिए जो ह्यूज जगह चाहिए, तो ये जगह में जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी घर है, जो भी है, उन लोगों को घर से निकालना पड़ेगा, उन लोगों को उस जगह से हटाना पड़ेगा। तो इट विल रिजल्ट इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अदर पीपल। उसके साथ साथ क्या होगा? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। मतलब डैम बनाने से क्या होता है ना, मैं ये समझाता हूँ, समझो क्या होता है। जब भी ये नदी ऐसे जा रहा है ना, ऐसे नदी जा रहा है, तो ऐसे जब भी हम ऐसे डैम बनाते हैं ना यहाँ पे, तो क्या होता है कि नदी का जो नेचुरल फ्लो है उसको रोक देते हैं। उसको रोकने की वजह से क्या होता है कि एक तो यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो ख़राब हो जाता है,
यहाँ पे नीचे ना मिट्टी जमते 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 ना बहुत मिट्टी जम जाता है। इससे वजह से क्या होता है कि जब ज़्यादा पानी आ जाता है तब फ्लड हो जाता है, आसपास का पूरा एरिया फ्लडेड हो जाता है, तो फसल वगैरह अगर कुछ है तो वो ख़राब हो जाता है। फ़िश जो मूवमेंट कर पाते थे पहले फ्रीली, वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि डैम की वजह से वो इस पार से इस पार नहीं जा पाते इजीली। जब पानी छोड़ा जाता है तब कुछ जा पाते हैं, मगर ज़्यादातर तो मर ही जाते हैं। मतलब इतना ऊपर से ऐसे पानी फेंका जाता है ना डैम पे, फिर यहाँ पे टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, तो ज़्यादातर मछली मर ही जाते हैं। तो इसके वजह से भी क्या होता है कि टोटल जो इकोसिस्टम में मेरीन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन्वायरमेंटली इफ़ यू आर थिंकिंग देन डैम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज फॉर द इन्वायरमेंट एंड फॉर द पीपल ऑल्सो। तो कुछ लोगों को, एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसको लग सकता है कि अगर एक डैम बनेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स मिलेगा मुझे, जो मेरे बिज़नेस को, मेरे फैक्ट्री को चलाने के लिए ज़रूरी है, तो वो खुश होगा अगर एक नया डैम बन रहा है तो। मगर जिसका घर के पास डैम बनेगा, जिसको घर छोड़ के जाना पड़ेगा उस डैम के बनने के लिए, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो डैम बने, क्योंकि उसके लिए डेवलपमेंट का आइडिया वो है ही नहीं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट का जो आइडिया है, हर एक किसी का जो डेवलपमेंटल आइडिया है ना, वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। किसी के लिए डैम अच्छा है तो किसी के लिए बुरा। तो तुम्हारे लिए आज जो तुम्हारा डेवलपमेंटल गोल और किसी और का डेवलपमेंटल गोल, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे इस एग्जाम्पल के सहारे से हम लोगों ने समझा। नाउ कमिंग टू द लेटर पॉइंट, दैट इज़ हाउ डू वी कंपेयर डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट कंपेयर करने के लिए हम जो करते हैं कि इनकम जो है ना, इनकम को एज अ की फैक्टर मानते हैं, बट नॉट द ओनली वन नी स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर कंपैरिजन। समझते एक एक करके। तो इनकम जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर माना जाता है जब भी हम डेवलपमेंट सोचते या डेवलपमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं या डेवलपमेंट को मेजर करना चाहते हैं। मगर इनकम को छोड़ के भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें देखना पड़ता है, समझना पड़ता है जब हम डेवलपमेंट को मेजर करना चाहते हैं तब। जैसे कि हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसा है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे हैं, ठीक है, लोगों को प्रॉपर राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं, ये सारे चीज़ें हम कंसिडर करते हैं। और कंपैरिजन करने के लिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स चाहिए। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट्स का जो कंसेप्ट है वो हम समझेंगे, मगर उससे पहले नेशनल डेवलपमेंट समझ लेते हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि पूरे देश का डेवलपमेंट, वो होता है नेशनल डेवलपमेंट। अब हर एक देश ना अपना खुद का गोल सेट करता है नेशनल डेवलपमेंट। जैसे इंडिया का समझो एक गोल, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने एक गोल सेट किया फॉर एग्जांपल कि 2030 तक कार्बन एमिशन जो है, CO2 एमिशन जो है उसे 0.5% करेंगे कम करके, तो ये समझो इंडियन गवर्नमेंट का एक टारगेट हुआ। तो ये एक डेवलपमेंटल टारगेट है, ठीक है, और ये टारगेट रीच अगर कर पाया देश तो ये नेशनल डेवलपमेंट में सक्सेस होगा, अगर नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट जब हम बोलते हैं तब पूरा एक देश अपना खुद का गोल रखता है कि क्या क्या हमें डेवलप करना है। कोई बोल सकता है कि हमें शहरों को और सिक्योर बनाना चाहिए, कोई बोल सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा करना चाहिए, कोई बोल सकता है कि हेल्थ सिस्टम जो है, ऐसे सब जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो कंडीशंस है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। तो हर कोई चीज़ एक नेशनल डेवलपमेंट के अंदर गोल आ सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या सोशल जस्टिस के ऊपर। फिर से डैम का एग्जांपल, डैम बनाने से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, सोशल जस्टिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को अपने घर से निकाल रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो, ठीक है, एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हो, जिसके वजह से भी उस एनवायरनमेंट के आसपास रहने वाले जो ट्राइबल पीपल है वो नेगेटिवली अफेक्ट होंगे। तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है मगर सोशल जस्टिस नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये डिबेट चलता है जब भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिया जाता है कि क्या हमें
ये काम करना चाहिए या नहीं, सोशल जस्टिस होगा या नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ कितना इम्पॉर्टेंट है, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ इतना इम्पॉर्टेंट है कि सोशल जस्टिस को हम इग्नोर कर पाए। तो ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं जब हम डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। अब ये नेशनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया क्यों? ये आया इसलिए कि देखो पूरे देश में मैंने जैसे बताया कि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट गोल होता है, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट आइडिया होता है ऑफ गोल्स। अब डेवलपमेंटल गोल्स अगर सबके हिसाब से हमें डेवलपमेंट करना हो, मतलब सभी का बात मानना हो, तो कभी डेवलपमेंट कर ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सभी का डिफरेंट आइडिया है, डिफरेंट इंटरेस्ट है फॉर डेवलपमेंट, तो वो होगा नहीं। इसीलिए हम पूरे देश को कंसिडर करते हैं और देश में जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है उसी को हम नेशनल डेवलपमेंट के गोल के अंदर रखते हैं। इसीलिए इंडिविजुअली हम सभी का जो डेवलपमेंटल गोल है वो सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए नेशनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया है, जहाँ पे हम पूरे देश में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या क्या है और उसी के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, ये होता है नेशनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट जो चीज़ देखना है वह पर कैपिटा इनकम क्या है। जैसे मैंने बोला कि इनकम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डेवलपमेंट मेजर करने का। तो इनकम को हम जनरली मेजर करते हैं बाय पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब बेसिकली होता है एवरेज इनकम। एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं? टोटल समझो एक देश है, ठीक है, एक देश है जिसमें टोटल इनकम होता है 100 रुपये, ठीक है, और इसमें समझो है 20 लोग, ठीक है। तो 100 को अगर तुम 20 से डिवाइड कर दो तो कितना मिलेगा? 5, है ना। सॉरी, ये क्या हो गया? हाँ, 100 को तो कितना मिलेगा? 5। तो ये 5 जो है ये है तुम्हारा पर कैपिटा इनकम, ये इमेजिनरी देश का। ऐसे ही हम इंडिया का भी पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस में हम ये बोलते हैं कि पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे डेवलपमेंट हो रहा है, अगर पर कैपिटा इनकम कम हो रहा है तो हम बोलेंगे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। क्योंकि पर कैपिटा इनकम से हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑलराइट, ओके, नाउ in the next class we will move among how to compare other countries and these important facts of per capita comparison in India, state wise and HDI and all. तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम तक हमने देख लिया है, कंपैरिजन अमंग कंट्रीज से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड वी विल मीट सून।